मिथुन राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आचार्य इसके तिवारी और आज आपके लिए लेकर आए हैं कौन सा रत्न आपको करोड़पति बना सकता है। और एक खास रत्न के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ आपकी जन्म कुंडली देखकर ही पता किया जा सकता है। एक ही रत्न आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि आखिर रत्न क्यों पहना जाता है। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के किसी की सलाह पर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है और यह आपके जीवन में किस तरह काम करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं: लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। यदि इनमें से कोई भी भाव या उसका स्वामी ग्रह कमज़ोर हो जाए तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाती जिसके आप वास्तव में अधिकारी होते हैं। मान लीजिए आपका लग्न आपका मिथुन है। ऐसे में आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। यदि बुध किसी कारणवश कमज़ोर हो जाएं, जैसे कि अंश बल से कम हो, सूर्य के बहुत पास होने से अस्त हो जाएं, शनि राहु केतु या अशुभ दृष्टि या इन ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ जाए, या फिर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में स्थित हो जाएं, तो इसका सीधा असर आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलता है। जब लग्नेश कमज़ोर होता है तो सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है, निर्णय लेने में कठिनाई आती है, मन में हमेशा असमंजस बना रहता है, स्वास्थ्य भी बार बार खराब होने लगता है और कोई न कोई बीमारी परेशान करने लगती है। इतना ही नहीं, समाज में मान सम्मान कम हो जाता है, मेहनत के बावजूद धन की प्राप्ति में रुकावट आती है, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव बढ़ जाता है, परिवार में भी आपकी बात को उतना महत्व नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भी खुलकर लड़ नहीं पाता, खुलकर खड़ा नहीं हो पाता और अंदर ही अंदर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। यही कारण है कि ज्योतिष में रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। रत्न का उद्देश्य किसी चमत्कार से रातों रात जीवन बदल देना नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली को और भी बेहतर और मजबूत बना देने का कार्य करता है रत्न। दोस्तों, जो भी कुंडली होती है, तो जब शुभ ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपना पूरा फल नहीं दे पाते। उन्हें बल प्रदान करने के लिए रत्नों का काम होता है। रत्न पहनने से ग्रह मजबूत होते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अच्छे परिणाम देने लगते हैं और जीवन में जो भी कमी महसूस हो रही होती है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। यही बात पंचम भाव और नवम भाव पर भी लागू होती है। यदि पंचम भाव कमज़ोर हो जाए तो शिक्षा अधूरी रहती है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, संतान होने में दिक्कत होती है या संतान हो जाए तो नालायक होती है, निर्णय क्षमता कमज़ोर होती है, प्रेम विवाह नहीं हो पाता, मानसिक स्थिति प्रभावित हो जाती है। यही अगर नवम भाव आपका कमज़ोर हो जाए, यानी कि भाग्य भाव कमज़ोर हो जाए, तो भाग्य का साथ नहीं मिलता, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में बार बार बाधाएं और रुकावटें आने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता और कई सफल लोगों के हाथों में कोई ना कोई रत्न जरूर होता है। ऐसा केवल शौक के लिए कोई नहीं पहनता, इसके पीछे ज्योतिष का एक विशेष महत्व माना जाता है। इन लोगों के पास अक्सर अपने निजी ज्योतिषी होते हैं जो समय समय पर उनकी कुंडली देखकर यह सलाह देते रहते हैं कि कब कौन सा रत्न आपको पहनना है, कब बदलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इसी कारण वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय भी सही समय पर लेने का प्रयास करने लगते हैं। इसीलिए रत्नों को केवल साधारण पत्थर समझ लेना उचित नहीं होगा। यदि ये केवल पत्थर होते तो इनकी कीमत इतनी अधिक नहीं होती। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी विशेषता और दुर्लभता से तय होता है। दुनिया के कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही गलत हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अब बात करते हैं असली रत्न की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, आप हमारे पास फ़ोन करें इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि असली रत्न जो होता है उसकी कीमत लगभग 1000 रुपये रत्ती की होती है, उससे अधिक से शुरू होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको 5 रत्ती का रत्न लेना है तो उसकी कीमत लगभग 5000 या उससे अधिक हो सकती है। वहीं यदि आपका बजट कम है तो उप रत्न भी उपलब्ध होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले उप रत्न की कीमत लगभग 500 रुपये प्रति रत्ती होती है। लेकिन ध्यान रखें, जहाँ असली रत्न कम वजन में भी प्रभावशाली माना जाता है, वहीं उप रत्न सामान्यतः अधिक वजन जैसे लगभग 10 रत्ती या उससे अधिक में पहनने की सलाह दी जाती है। इसलिए यदि बजट अनुमति देता है तो उप रत्न की बजाय अच्छा और प्राकृतिक रत्न धारण करना अधिक लाभकारी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी की देखा देखी या बिना जन्म कुंडली दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप रत्न खरीदने पर 5000 या उससे अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ
100-200 रुपये खर्च करके आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी को अवश्य दिखा लें। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान में कौन से ग्रह के महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए वास्तव में कौन सा रत्न शुभ है। क्योंकि यदि गलत रत्न धारण कर लिया जाए तो केवल पैसों का नुकसान ही नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए हमेशा सही सलाह लेकर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही रत्न धारण करें। सही रत्न आपके शुभ ग्रहों को बल देकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करता है। आप चाहें तो हमें भी अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उचित सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके विशेष ग्रह योगी ग्रह के बारे में। दोस्तों, योगी ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसका एक ही रत्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है, और ये रत्न आपको अपनी दशा अंतर्दशा में पहनने से करोड़पति बना सकता है। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐशो आराम और जो भी आप अपने जीवन में इच्छा रखते हैं उस इच्छा की पूर्ति कर देता है। इसका पता कैसे लगाया जाता है, तो ये जन्म कुंडली देखकर ही पता किया जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा के अंश बल को जोड़कर, और भी इसमें कुछ नियम होते हैं, उनको जोड़कर देखा जाता है कि आपका योगी ग्रह कौन बन रहा है, और उसका रत्न धारण कर दें। अगर आप पहन लें तो आपको फिर दूसरा कोई भी रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आइए जानते हैं कि आपके लग्न के अनुसार कौन कौन से रत्न आपके लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए रत्नों का चुनाव लग्न के आधार पर किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में लग्न, पंचम भाव और नवम भाव को बहुत शुभ माना गया है। अगर इन भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि ये ग्रह कमज़ोर हों तो कई क्षेत्रों में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद इन ग्रहों के रत्न धारण करने की परंपरा है। लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी आपका बुध बनता है, उसका रत्न है पन्ना। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, उसका रत्न बनता है हीरा या तो ओपल। नवम भाव का स्वामी शनि है, इसका रत्न है नीलम। अब आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रत्न पन्ना माना जाता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं। अगर बुध मजबूत हो तो व्यक्ति की सोच, समझ और काम करने की क्षमता भी मजबूत होती है। पन्ना पहनने से सोचने और समझने की क्षमता बेहतर होती है। साथ ही नए काम जल्दी सीखने में मदद मिलती है। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मजबूत बुध बहुत ही शुभ माना जाता है। बुध व्यापार का ग्रह माना जाता है। व्यापार में नए अवसर, नए ग्राहक और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। अगर आपका काम बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, मार्केटिंग, मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया से जुड़ा है तो मजबूत बुध आपको बहुत ही फायदेमंद घोषित हो सकता है। बात करते हैं आत्मविश्वास की, तो कई बार व्यक्ति अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता। बुध मजबूत होने पर यही कमी दूर होने की मान्यता है। बुध मजबूत होने से मानसिक तनाव कम रहने और काम में फोकस बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपके लिए सबसे प्रथम रत्न पन्ना बनता है, जो आपको अवश्य धारण करना चाहिए। दूसरा रत्न है आपके लिए हीरा, जो कि शुक्र का रत्न है। मिथुन लग्न में पंचम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, रचनात्मकता, अच्छे भाग्य का एक महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यह रत्न विद्यार्थियों के लिए मजबूत होना अच्छा माना जाता है। पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता बढ़ती है। प्रेम जीवन और पति पत्नी के रिश्तों में समझ और प्यार बढ़ाने में शुक्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुक्र सुख, सुविधा, धन का ग्रह माना जाता है। आय बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। संगीत, अभिनय, फैशन डिज़ाइन, ब्यूटी पार्लर, फिल्म और कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शुक्र मजबूत होना बहुत ही अच्छा होता है। पंचम भाव संतान का भी भाव है, इसलिए संतान से जुड़ी खुशियों में शुक्र की अच्छी स्थिति को लाभकारी माना जाता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, आरामदायक जीवन और सुंदर चीज़ों का आनंद लेने में शुक्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको शुक्र का रत्न हीरा या फिर ओपल जरूर पहनना चाहिए। तीसरा रत्न आपके लिए बनता है नीलम। मिथुन लग्न में नवम भाव के स्वामी शनि होते हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी धार्मिक यात्राएं, ऊंची शिक्षा, विदेश यात्रा, जीवन में मिलने वाले बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो मजबूत शनि भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जाता है। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में स्थिरता, लंबे समय तक अच्छा लाभ मिलने की संभावना नीलम पहनने के बाद बढ़ जाती है। शनि मेहनत के ग्रह हैं। मजबूत शनि व्यक्ति को उसकी मेहनत का उचित फल देने में सहायक होते हैं। कमाई के नए रास्ते खुल जाते हैं। धन को संभाल कर रखने की आदत बढ़ जाती है। शनि ईमानदार और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। इससे लोगों के बीच सम्मान बढ़ने की संभावना होती है। जल्दबाजी कम होती है और व्यक्ति सोच समझकर फैसले लेने वाला होता है। तीनों रत्न एक साथ पहनने के क्या फायदे हैं?
तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलती है, व्यापार और नौकरी में तरक्की के अवसर बढ़ जाते हैं, भाग्य का साथ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार में वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान से सुख मिलने की संभावना बढ़ जाती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता बेहतर होती है, लंबे समय तक स्थिर सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मिथुन लग्न वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे उपयोगी होता है। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और इसके बाद रत्न धारण करें, हम आपको यही सलाह देते हैं।